नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, जो मेरे एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मेरे मन में जो बातें आ रही थी, मुझे लगता है वो मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। कि आज का जो दौर हम देख रहे हैं, हम सभी को पता है कि एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश ही जूझ रहा है, पूरी दुनिया ही जूझ रही है इस महामारी से। इस महामारी में बहुत लोगों के काम रुक गए हैं, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, जैसे मैं एक क्रिकेट खेलता हूँ, कोई और बास्केटबॉल खेलता होगा या कोई फुटबॉल खेलता होगा, सभी आजकल के स्टूडेंट हैं, हर कोई किसी ना किसी खेल में रुचि रखता है। तो इस दौर में क्या हो रहा है कि एक तो घर पर हैं हम, साथ ही साथ हमारी थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने के साथ साथ हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल में हमारे गेम्स पीरियड होते थे, उसके बाद हमारा एक पीरियड हमारे गेम को लेकर होता था, जो गेम हम खेलते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस मिलती थी, हम अकेडमीज़ जाते थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की इस टाइम पे थोड़ी सी रुक गई है, और मैंने देखा भी है, कई बच्चे बोल भी रहे हैं, मेरी बात हुई बच्चों से भी, कई टीचर से भी, कि थोड़ा सा हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है। हाँ, तो इसमें हमको क्या करना है, जो मेरा मानना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि एक बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, फ़िटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं तो हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, हम अपने गेम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा धीरे धीरे। जब अभी बहुत सिचुएशन ख़राब थी देश की, अब थोड़ा सा काबू में है, तो सब धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि आप अपने गेम से बहुत पीछे चले जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस छोड़कर, पढ़ाई हो रही है, चलो ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि हमारी अकेडमीज़ तो खुल नहीं रही, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम स्कूल तो जा नहीं रहे, हम गेम कैसे खेलें। लेकिन आप सभी को ये मालूम है कि स्कूल्स में, एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में हम जब भी कोई भी गेम खेलते हैं, हमको हमारे कोचेज़, हमारे टीचर्स कुछ बेसिक प्रैक्टिस बताते हैं। बेसिक प्रैक्टिस का मतलब है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपकी शैडो प्रैक्टिस है, आप हैंगिंग बॉल टांग लेते हो, उसमें आप फॉरवर्ड डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, फॉरवर्ड ड्राइव, है ना, 1 2 3 है, जिसमें आप बैक लिफ्ट को ऊपर करते हैं, पैर निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस करते हैं, बैक फुट पे आके बैक फुट डिफेंस करते हैं। तो ये सारी बेसिक प्रैक्टिस है जो कि आप घर पर भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी अपने गेम से, आप गेम खेल नहीं रहे हो, लेकिन गेम से आप पीछे मत जाओ, गेम से आप पीछे मत हटो। जो भी उसकी प्रैक्टिस है वो आप लोग कंटिन्यू घर पर करते रहो। हमें ज़्यादा कोई बड़ा स्पेस नहीं चाहिए उसके लिए कि हम ग्राउंड में जाएंगे तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। शैडो प्रैक्टिस आपका छोटा सा एरिया, आप घर में भी किसी कोने में खड़े होकर के 3 बॉलें रख करके डिफेंस कर सकते हो, ऑफ स्टंप पे बॉल रख सकते हो, मिडल पे रख सकते हो, लेग पे रख सकते हो। जो बास्केटबॉल खेलता है, ड्रिबलिंग प्रैक्टिस है, बहुत सारी प्रैक्टिस है। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आपकी टेक्निक कितनी भी अच्छी हो, आपका टैलेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये 1.5-2 साल से पीरियड चल रहा है, अगर आप फिटनेस नहीं करोगे आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, और अगर आप फिट नहीं हो तो आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। किसी भी गेम को खेलने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फिट हूँ तो मैं हर फील्ड में हिट हूँ, अगर मैं अनफिट हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मैं बता देता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। आप एक बॉलर हो, 40 ओवर्स का मैच खेलने जा रहे हो आप, उसमें एक बॉलर को, मेन बॉलर जो होता है, सबको 8-8 ओवर लिमिट होता है उसके अंदर। आपको 8 ओवर करने हैं वहाँ पर। अब आपको इन स्विंग भी आती है कराने, आपको आउट स्विंग भी आती है कराने। लेकिन अगर आपका स्टैमिना नहीं है, आप 2 ओवर के बाद थक जाते हो, उसके बाद आप आगे के 6 ओवर सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, सिर्फ अपने ओवर्स निकालेंगे, क्योंकि आपके अंदर स्टैमिना नहीं है। ना फिर आप पावर अपनी इन स्विंग में दिखा पाओगे, ना ही आउट स्विंग में दिखा पाओगे। और सेम फुटबॉल के लिए जाता है, क्योंकि फुटबॉल में स्टैमिना क्रिकेट से कहीं ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बॉल एक के पास होती है, भागना सभी को पड़ता है। तो जो फिट है वो हर फील्ड में हिट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी हेल्दी डाइट रखो आप लोग,
डाइट का ध्यान रखो ज़्यादा। ये नहीं है कि चिल्ली पटेटो, मोमोज़, हाँ ये है कि ये नहीं कि आपको मैं बोलता हूँ कि आप खाओ ही मत। आप वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन आप घर का हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाओ। ये सब चीज़ें खाओगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। इसका फ़ायदा सिर्फ आपको गेम्स में नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको बीमारी, जो भी वायरस फैल रहा है, मैं ये नहीं, हेल्दी डाइट के साथ साथ मैंने आपको फिटनेस के लिए बोला कि आप फिटनेस करते रहो घर पर। स्पेस कोई ज़्यादा नहीं चाहिए फिटनेस के लिए। आप आराम से, कोई अगर ये सोचता है कि भाई जिम बंद है, मैं जिम जाऊंगा तभी मैं हेल्दी रह सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी स्ट्रेचिंग होती है, स्पोर्ट्स जो कोई भी गेम हम खेलते हैं ना, हम जब स्टार्टिंग हमारी स्ट्रेचिंग से ही होती है। हमारा वार्म अप होता है, हमारी रनिंग होती है ना, रनिंग है। उसके बाद आपकी स्ट्रेचिंग, आपको पता ही है आपको कैसे स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि जो भी आप गेम खेलते हो, आपको कोचेज़, आपके सीनियर्स होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपका इसी चीज़ से होता है, स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज के लिए आपने भी देखा कि ग्राउंड में आप एक कोने में खड़े होकर वो एक्सरसाइज कर लेते हो। रनिंग के लिए आपको बड़ा ग्राउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन रनिंग आप ऑन द स्पॉट भी अपने घर पर कर सकते हो। वो सारी बातें और आगे हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब फिट रहते हैं, आपकी डाइट अच्छी रहती है, तो आप बीमारियों से दूर रहते हैं। कि अभी आप देख भी रहे हो कि जो वायरस है, सब कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, मास्क लगाओ, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? इम्यूनिटी बढ़ती है जब आप हेल्दी चीज़ें खाते हो, आप फिटनेस करते हो, ठीक है। सबसे पहले जो बात आती है, वो बात ये आती है, वो होता है डिसिप्लिन। कि जो आप कर रहे हो, क्या वो आप रेगुलर कर रहे हो? अगर हमें अपने क्लास में टॉप करना है, तो हमें पूरे साल, हमें डेली, प्रतिदिन हमको कुछ टाइम अपनी पढ़ाई को देना होता है, और वो हम डिसिप्लिन के साथ देते हैं, तभी हमारा रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है कि आप जितना फिट रहोगे, आप उतनी अच्छी गेम खेलोगे। और फिट रहना कोई आज की बात नहीं, कल की बात नहीं है। फिट, लाइफ टाइम फिट रहने की सोचो कि मैं लाइफ टाइम फिट रहूँ, जब तक मैं गेम खेल रहा हूँ, जब तक मैं गेम खेलूँ। उसके बाद भी मैं अपनी जो रूटीन है मेरा, उसको मैं कंटिन्यू रखूँ कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे सोना है, इस टाइम मेरा ब्रेकफास्ट है, इस टाइम मेरा लंच है, इस टाइम मेरा फिटनेस है, इस टाइम में एक्सरसाइज मुझे करनी है तो करनी है। अगर आप थोड़ा सा, हो सकता है कि अभी कभी आपको वीकनेस हो, कभी आपकी तबीयत थोड़ी ढीली हो सकती है, तो आप उस दिन स्किप कर सकते हो, लेकिन आप आलस में आके स्किप मत करिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, और ये सारी चीज़ें आपने डिसिप्लिन के साथ करनी है, क्योंकि लाइफ के अंदर सबसे ऊपर अगर डिसिप्लिन है, तो आप सारे काम अच्छे से कर सकते हो, 100% कर सकते हो। डिसिप्लिन नहीं है तो आप सोचो कि आप जितना कर रहे हो, आपने उतनी मेहनत की है। ये मत सोचो कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो जितना किया है हमने अगर इतना किया है, तो उसके लिए हमने इतनी ही मेहनत की थी, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। आप डिसिप्लिन से कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सुन करके थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, और अपना गेम के अकॉर्डिंग अपना फिटनेस और हेल्दी डाइट रखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।